हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि कल मीटिंग हुई थी 24 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी एंड जीसीएम के जो मेंबर्स थे उनकी मीटिंग थी एंड उसके अंदर फैसला लिया गया कि यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस से यूपीएस में क्या डिफरेंस है एंड ओपीएस के कौन कौन से बेनिफिट लिए गए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था गारंटी पेंशन स्कीम, जो कि आंध्र प्रदेश में लागू है एंड वो भी सेम उसी तरह का मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। एनपीएस और ओपीएस के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर लिए गए हैं। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी सेम वैसे ही है। ठीक है, एंड कल हमने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उसके अंदर क्या है, कंट्रीब्यूशन के कुछ 10% कंट्रीब्यूशन का था वो जो पॉइंट, जो कि क्लियर नहीं था। कल कुछ एक न्यूज़ चैनल्स जो बता रहे थे 10% का कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं रहेगा, एंड आज मैं सुबह देख रहा हूँ तो हिंदुस्तान टाइम्स हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये है कि भाई जो 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा। तो इस हिसाब से एक बार वीडियो फिर से मैंने रिकॉर्ड किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो मैंने बताया था कि भाई 50% जो आपको पेंशन मिलेगी, 50% ओल्ड पेंशन के अंदर भी आपको 50% पेंशन मिलती थी एंड 50% कौन से बेसिक पे की, 12th मंथ जो रिटायर्ड होने से पहले 12 महीने की जो एवरेज जो आपकी बेसिक पे रहेगी उसका 50% आपको मिलेगी की पेंशन। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपको 50,000 जो है वो आपको पेंशन मिलेगी। कब? जब आपकी सर्विस हो जाएगी 25 साल। ठीक है, एंड सपोज किसी की 25 साल नहीं होती है, 10 से 25 के बीच के अंदर रहती है, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लेंगे कि भाई 25 में अगर इतनी है तो 20 में कितनी होगी, इस तरीके से वो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे एंड आपकी पेंशन जो है बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या हो गया भाई, फैमिली पेंशन। अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पेंशन कितनी मिलेगी फैमिली को, आपके स्पाउस को कितनी पेंशन मिलेगी, 60% ऑफ द पेंशन। सपोज की पेंशन थी 50,000 50,000 उसकी अगर पेंशन थी, तो 60% अगर इसका ले लें तो भाई 30,000 आपकी क्या बन जाती है, पेंशन बन जाती है, जो कि स्पाउस को मिलती रहेगी। तो एनपीएस के अंदर ये पॉइंट कवर नहीं था। असोर्ड पेंशन एनपीएस के अंदर नहीं था। असोर्ड पेंशन किसके अंदर था? ओपीएस के अंदर था, ओल्ड पेंशन के अंदर। ठीक है, एंड फैमिली पेंशन भी ओपीएस में था। तो ये 2 पॉइंट जो कि एक तरीके ये क्या है कि हाइब्रिड मॉडल है, कुछ पॉइंट इसके उठा ले गए, कुछ पॉइंट इसके उठा ले गए हैं। ठीक है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो 10% कंट्रीब्यूशन अभी भी एम्प्लॉय का है एंड 18.5% जो है वो है गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, कल तक न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि 10% कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब तो लगा था कि भाई हाँ भाई बेनिफिशियल है, 10% कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अब अब मैं जो न्यूज़ देख रहा हूँ भाई, द हिंदू मैंने सुबह सुबह पढ़ा, उसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, तो उसमें था 10% कंट्रीब्यूशन अभी भी है। अभी भी अगर कंट्रीब्यूशन है एंड लास्ट में आपको लमसम अमाउंट भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है इसका। तो देखो आगे पहले सारे पॉइंट कवर करते हैं, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। मिनिमम पेंशन, देखो एश्योर्ड पेंशन मिनिमम पेंशन है वो भी ओपीएस के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर कितना हो गया, 10,000 रुपये का मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी ही, 10,000। ठीक है, इसके अंदर भाई आपको 10 साल की आपकी सर्विस रहनी चाहिए मिनिमम, तब आपको ये मिलेगी 10,000 रुपये। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि एनपीएस के अंदर क्या था, अगर सपोज आपकी जो जॉब है वो 12 से 15 साल अगर रही, तो फिर आपकी जो अगर मंथली पेंशन बनती थी वो बहुत कम बनती, लमसम अमाउंट आपको मिल जाता था 60%, एंड 40% पर जो पेंशन जो बनती थी वो फंड मैनेजर किस हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है उसके ऊपर कैलकुलेट करने के बाद वो 2-3 हज़ार भी नहीं पहुंच पाती थी। तो इसलिए जो अगर जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है तो उनके लिए तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो एकदम बेस्ट है। उन तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की। वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन रहेगा कि आप एनपीएस चूज़ करें या फिर ओपीएस चूज़ करें। ठीक है, यूपीएस चूज़ करें, ओपीएस नहीं, ओपीएस का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेशन वाला जो है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन के अंदर रहता ही है कि भाई आपको जो डीएनएस अलाउंस है डीए के अकॉर्डिंग, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से जो है आपको डीए मिलता है। तो उस हिसाब से ही आपकी जो एश्योर्ड पेंशन है, फैमिली पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट की ही मैं बात कर रहा था कि लमसम एक अमाउंट आपको मिलेगा रिटायर्ड होने पे एडिशनल टू ग्रेजुएटी। एंड ये कितना अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा पे एंड डी 6 महीने की सैलरी, 6 महीने की जो सर्विस है आपको कंप्लीट करने के बाद में उसका 1/10, उसका 1/10। ठीक है, अगर 30 साल अगर सर्विस करता है तो वही साहब उसे 6 महीने की सैलरी मिलेगी लमसम अमाउंट। तो ये यानी पॉइंट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्योंकि भाई अब हम अपना 10% कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं उसके अंदर एंड 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो लमसम अमाउंट तो इस हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये पॉइंट थोड़ा पॉजिटिव मुझे लगा नहीं। बाकी सारे पॉइंट तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं जिन्हें 30 से 35 साल अगर अभी आपकी सर्विस बची हुई है तो फिर उसको एनपीएस में ही रहने में फ़ायदा है,
क्योंकि एनपीएस के अंदर भी मार्केट है, अभी इंडियन मार्केट यानी बुल रन पे है एंड इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होगा धीरे धीरे। तो फिर जो मार्केट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। अगर 9% का भी आप रिटर्न देखेंगे तो आपकी जो पेंशन है वो काफ़ी बन जाएगी। आप हमारी एक वीडियो देखना जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि एनपीएस के अंदर आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ठीक है, और कितना आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। तो उस वीडियो को आप एक बार देखना तो आपको पता लगेगा कि अगर 9% 10% पे अगर हम रिटर्न लेके चलते हैं और 30-35 साल की सर्विस बन रही है तो फिर आपके लिए एनपीएस ही सही है, फिर यूपीएस क्यों सही है। अगर किसी की सर्विस है जो कि कम है, अगर किसी की सर्विस कम है, अगर 10-15 साल अगर सर्विस है तो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकदम बेस्ट है, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए, अगर किसी को अगर फिक्स अमाउंट चाहिए, भाई सैलरी भाई ज़्यादा वो मार्केट के ऊपर सोचता है कि भाई फ्यूचर में जाके पता नहीं क्या होगा, तो उस हिसाब से वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो चूज़ कर सकता है। एंड इस वीडियो के अंदर हमने सारी जो मेन पॉइंट्स थे वो सब कवर कर लिए। कल वाली वीडियो के अंदर 10% वाला पॉइंट जो था वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया था एंड उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। एंड ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो कि न्यूज़ की वजह से होती रहती है। और तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ भी अपडेट इससे रिलेटेड मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। एंड एक अमाउंट लेके हम कंपेयर करेंगे साल के साथ में कि एनपीएस में कितना बनेगा और यूपीएस के अंदर कितना बनेगा, तो वो आपको चूज़ करने में एक आपको हेल्प करेगा कि 1 अप्रैल 2025 से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिरा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।